भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा राजधानी के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन कक्ष में हुए इस साहित्यिक कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों ने अपनी कविताओं और रचनाओं के माध्यम से समाज, युवा पीढ़ी और बदलते दौर से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली संदेश दिए। ननखड़ी से पहुंचे कवि हरदेव सिंह धीमान ने हड़ताल विषय पर आधारित अपनी कविता प्रस्तुत की, जिसने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी रचना में सामाजिक परिवेश, संघर्ष, व्यवस्था से जुड़े सवालों की झलक भी देखने को मिली। कविता पाठ के दौरान सभागार में मौजूद श्रोता मुग्ध हो उठे और तालियों से कवि का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में शामिल अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से युवाओं से नशे से दूर रहने, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने, सामाजिक समरसता और सकारात्मक सोच जैसे मुद्दों पर प्रेरक संदेश दिए। इस अवसर पर भाषा एवं संस्कृति विभाग के उप निदेशक कुसुम, जिला भाषा अधिकारी सरोज नरवाल सहित करीब 30 साहित्यकार और रचनाकार उपस्थित रहे। सभी ने साहित्यिक संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के इस अवसर को सराहनीय पहल बताया। उनके नेताओं और मालिकों में हो गया हो कोई समझौता, परंतु नहीं हो पाया कोई समझौता। मालिक अड़ गए हैं पिछली हड़ताल के वेतन देने पर, इसलिए हड़ताल ना हो सकी समाप्त, चिंतित हो गए हैं मजदूर। पुनः प्रयास किए गए समझौते के, इस बार मान गए कुछ शर्तों पर नेता, खत्म हो गई हड़ताल, लौट आए पुनः काम पर मजदूर कि शायद मिल जाए कुछ पिछला हिसाब, लेकिन नेता आज लेट है, शायद मालिकों के फेंके टुकड़ों पर कर रहे हो बंदरबांट। खिले हैं चेहरे दोनों के, सक पका रहे हैं मजदूर, क्योंकि आज उधार नहीं मिला। भूखे पेट काम में नहीं लग रहा है मन, भूखे पेट काम में नहीं लग रहा है मन। धन्यवाद। गांव की टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची पगडंडियां, मेरे गांव की टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची पगडंडियां अब पगडंडियां नहीं पक्की गलियां बन चुकी हैं। सदा खुले रहने वाले स्लेट पोश मकान, सदा खुले रहने वाले स्लेट पोश मकान अब कंक्रीट के बंद महल बन चुके हैं। मेरे गांव के हाट अब बन चुके हैं जनरल स्टोर, मेरे गांव के हाट अब बन चुके हैं जनरल स्टोर, मेरे गांव के घराट अब बन चुके हैं मिल फ्लोर। लहलहाते सरसों के खेत, लहलहाते सरसों के खेत, हरी सब्जियों के भरे सुआड़ू। अपने शब्दों का भी इस्तेमाल और करना चाहिए, जैसे कि यूपी बिहार के अपने शब्दों को एक महत्ता देते हैं। लहलहाते सरसों के खेत, हरी सब्जियों से भरे सुआड़ू अब बन चुके हैं खलिहान, अन्न से भरे पेड़ू। अन्न से भरे पेड़ू अब नहीं मिलते हैं 5 किलो के कंटेनर। पहले अनाज से हमारे बड़े बड़े पेड़ू कहते थे हमारे, जिसमें एक क्विंटल आता था। तो अब 5 किलो में गुजारा हो रहा है, लाते हैं 5 किलो, फिर खाएंगे, फिर करेंगे। अन्न से भरे पेड़ू अब नहीं मिलते हैं 5 किलो के कंटेनर। अब अटखेलियाँ खाते शोर मचाते, अब अटखेलियाँ खाते शोर मचाते, झुंडों में स्कूल जाते बच्चे नहीं मिलते हैं दादा दादी की उंगली पकड़े, टाई कोट पहने, बुआ चाचा चाची ताया ताई को अंकल आंटी कहते। अब वो नहीं रहा कि अब सारे आंटी और अंकल बन गए। टाई कोट पहने, बुआ चाचा चाची ताया ताई को अंकल आंटी कहते, गाड़ियों में चढ़ते बाय बाय करते। मेरा गांव का हर वासी अब पूरे विश्व की खबर रखता है। हमें शिमला में पता नहीं है, तो गांव में पहले पता चल जाता है कि अब ये हो रहा है। मेरे गांव का हर वासी अब पूरे विश्व की खबर रखता है, लेकिन अपने गांव की विलुप्त होती संस्कृति से, अपने गांव की विलुप्त हो रही संस्कृति से और विलुप्त होती प्रकृति से बेखबर। ये छोटी सी पहाड़ी में भी है, गांव की है कि घने बांते चिल्ला दे डालू, जग जग पौंदे खड नालू, डंगरे चार दे इथु गुआलू, डंगरे कर दे बां बां, ये मेरा कंडी ग्रां, ये मेरा कंडी ग्रां। बड़े पहले लिखी थी कंडी गांव मेरे नाम है कि घने बांते चिल्ला दे डालू, जग जग पौंदे खड नालू, डंगरे चार दे इथु गुआलू, डंगरे कर दे बां बां, ये है मेरा कंडी ग्रां, ये है मेरा कंडी ग्रां।
ਉੱਚੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਸੈਲੀਆਂ ਧਾਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਸਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾ ਛਲ ਛਲ ਗੌਰੂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਰਾ ਉੱਚੀ ਰੜੀਆ ਬਸਿਆ ਟਿੱਕਰ ਇਥੂ ਰਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਮਿੱਤਰ ਟਿੱਕਰ ਵੀ ਗਾਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਰੜੀਆ ਬਸਿਆ ਟਿੱਕਰ ਇਥੂ ਰਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਮਿੱਤਰ ਡੈਬੂ ਬੋਰ ਨਰਮੋਈ ਤਿੱਤਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਨਾਮ ਹੈ ਉੱਚੀ ਰੜੀਆ ਬਸਿਆ ਟਿੱਕਰ ਇਥੂ ਰਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਮਿੱਤਰ ਡੈਬੂ ਮੋਰ ਨਰਮੋਈ ਤਿੱਤਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇਖਾ ਪ੍ਰਾਂ ਪ੍ਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਡੀ ਗਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਡੀ ਗਰਾਂ बड़ा ही छोटा खेलने का पार्ट है हमारा ग्राउंड बड़ा छोटा था बड़ा ही छोटा खेलने पट जालू लगता बैठे रे कट ताल चिदाई रंग बॉल झट फील्डर बॉल गई कटा ये मेरा कंडी ग्रां ये मेरा कंडी